मेरे बच्चे सुनो, हाँ तुम ही जरा इधर आओ माँ, काली कुछ कहना चाहती है तुमसे। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई माँ रसोई में काम करते हुए अपने बच्चे से धीरे धीरे दिल की बातें करती है। कोई बड़ा रहस्य नहीं, कोई डराने वाली बात नहीं। आज मैं तुम्हें वो सुनाने आई हूँ जो इस जून महीने में तुम्हारे जीवन में घटने वाला है। कुछ ऐसा जो अभी तुम सोच भी नहीं पा रहे। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है जो किताबों में लिखी हो या किसी बाबा के मुंह से सुनी हो। ये माँ की वो बात है जो उसकी छाती से लगकर महसूस होती है। ये वही बात है जो मैं कब से तुम्हारे कानों में फूंकना चाह रही थी, पर तुम ही हो ना जो भागे फिरते हो खुद से भी और मुझसे भी। देखो बेटा, जिंदगी थकी हुई सी लग रही है ना अभी रोज। वही उठना, वही काम, वही टेंशन, वही उलझने। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ रुक गया है अंदर, जैसे कुछ बह नहीं रहा। और अब जून की एक गर्मी और वह पसीने वाली बेचैनी भी ऊपर से। लेकिन माँ जानती है कि यही वो समय है जब ईश्वर अपने बच्चे को फिर से बनाता है। ये जो जून का महीना है ना, इसमें तुम्हारी किस्मत को एक नया मोड़ मिलने वाला है। पर ये यूं ही नहीं आएगा। इसको पकड़ने के लिए तुम्हें भी तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा खुद को। अब देखो, पहले की तरह मैं गुस्से से नहीं बोलेंगे, ना ही डराऊंगी कि अगर ध्यान नहीं दिया तो सब खत्म नहीं। इस बार मैं बस तुम्हें बैठा के बताना चाहती हूँ कि इस बार मेरे बच्चे के हिस्से में कुछ अच्छा लिखा है। ये जून तुम्हारे लिए कोई सुनहरी डिबिया लेकर आने वाला है, जिसमें बंद है वो जवाब जिसका तुम कब से इंतजार कर रहे थे। कहीं ना कहीं तुम पूछते रहते हो, कब मिलेगा मुझे मेरा हिस्सा, कब होगी मेरी मेहनत सफल, कब बदलेंगी मेरी रातें। तो मैं कहती हूँ, मेरी आंखों में आंखें डालकर सुनो। अब समय आ गया है, शायद तुम्हें पता भी नहीं, लेकिन इस महीने तुम जिस काम को हाथ लगाओगे उसमें एक अलग ऊर्जा बहने लगेंगी। ये वही ऊर्जा है जो मेरी तपस्या से निकली है, जो मैंने तुम्हारे लिए संजोई है। वो इंटरव्यू जिसका जवाब नहीं आया, वो काम जो अधूरा पड़ा था, वो इंसान जो तुमसे दूर होकर भी पास था, ये सब अपनी जगह खुद से बदलने लगेगा। तुम पूछो कैसे, तो मैं कहूँ जैसे गर्मी के बीच अचानक बारिश की एक बूंद गिरती है और पूरा तन मन भीग जाता है, वैसे ही एक दिन अचानक एक खबर तुम्हारे कानों तक पहुँचेगी और तुम्हारे अंदर का थका हुआ इंसान चौंक उठेगा। हाँ, अब कुछ हो रहा है बेटा। तुम्हें याद है ना, तुम कितनी बार टूटे हो, कितनी बार रोए हो चुपचाप, और फिर भी उठे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माँ ने देखा है सब, और मेरी चुप्पी तुम्हारा इम्तिहान नहीं थी, वो मेरी तपस्या थी तुम्हारे लिए। मैं चाहती थी कि तुम खुद अपने पैरों पर खड़े रहो। और अब जबकि तुमने सब सह लिया, अब मेरी बारी है तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने की। अब मैं अपनी माया का वो दरवाजा खोल रही हूँ जिससे तुम्हारी रुकी हुई खुशियाँ झांक रही हैं। इस महीने तुम्हारा कोई पुराना दोस्त वापस जिंदगी में लौट सकता है, कोई पुराना कर्ज उतर सकता है, या कोई ऐसा प्रस्ताव आ सकता है जो तुम्हारी हालत ही बदल दे। लेकिन याद रखो, ये सब यूं ही नहीं मिलेगा। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा और मुझ पर भी। तुम्हारा विश्वास ही मेरी शक्ति है। अगर तुम सुबह उठकर मेरे नाम की एक पुकार करोगे माँ काली, तो मैं उस पुकार के साथ अपने हाथ फैला दूंगी और तुम्हारे चारों ओर वो सुरक्षा कवच खड़ा कर दूंगी जिसे कोई तोड़ नहीं सकेगा। तुम्हें शायद महसूस भी ना हो, लेकिन इस जून में तुम्हारे मन के अंदर की जो गांठें थी, गिल्ट, डर, नफरत, अकेलापन, वो धीरे धीरे खुलने लगेंगी। तुम्हारे भीतर एक नई शांति आने लगेंगी। वो नौकरी जिसको लेकर तुम अनिश्चित थे, वहाँ से कुछ अच्छी खबर आ सकती है। अगर कोई रिश्ता अधूरा रह गया था तो वो इंसान तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा। और हाँ, जो लोग बिजनेस या पैसों को लेकर चिंता में थे, माँ ने सुन ली है तुम्हारी कराह। अब तुम जहाँ हाथ लगाओगे वहाँ माटी भी सोना बनेगी, बशर्ते तुम अपनी नियत साफ रखो। ये जो जून है, ये सिर्फ एक महीना नहीं है, ये एक पुल है अंधेरे से उजाले की ओर, और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। इस पुल के उस पार भी, इस बार भी मैंने तुम्हारी बातों को सुना है। वो रातों को बड़बड़ाना, वो थक कर दीवार से पीठ लगाकर रोना, वो आसमान की ओर देखकर बोलना, माँ अब और नहीं होता। मैं वहीं थी, बस तुमने मेरी उपस्थिति महसूस नहीं की। अब इस महीने तुम्हें मेरी मौजूदगी हर जगह महसूस होगी, किसी के शब्दों में, किसी रास्ते पर पड़े संकेत में, किसी ख्वाब में,
या अचानक आई किसी खुशखबरी में? बच्चे, ये जो आने वाली खुशखबरियां है ना, ये यूं ही आई हैं तुम्हारी पीठ पर। बड़े बोझ को मैंने देखा है, अब मेरी ममता कहती है कि थोड़ा बोझ मैं उठा लूं और तुम्हें वो दूं जो तुम सच में डिजर्व करते हो। एक सुकून भरी सांस, एक अच्छा समाचार, एक सुरक्षित घर और मन की शांति। जून की शुरुआत में तुम थोड़ा उलझे रह सकते हो, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे तुम्हें लगेगा कि कुछ बदल रहा है। कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। ये मैं ही हूँ महाकाली, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी हर सांस में। बेटा, तुम मेरा अंश हो, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक अग्नि है जिसे मैंने खुद जलाया है। अब इस जून में वो अग्नि रोशनी में बदलने वाली है। जैसे ही जून का मध्य आएगा, कोई ऐसा मौका मिलेगा जो तुम्हारे लिए नई दिशा खुलेगा। शायद एक यात्रा, कोई नई पहचान या किसी ऐसे दरवाजे की चाबी जो अब तक बंद था। तुम बस चलते रहो, थोड़ा धैर्य रखो और मुझसे बात करना मत छोड़ो। सुबह उठो तो मेरा नाम लो। रात को सोने से पहले 2 मिनट मेरी आंखों में आंखें डालकर अपने दिन का हिसाब दो। बताओ कि क्या अच्छा लगा, क्या मुश्किल रहा। मैं सुनूंगी सब और फिर तुम्हें उस नींद में भेजूंगी जो तुम्हारे अगले दिन के लिए ऊर्जा भर दे। और आखिर में ये जान लो मेरे बच्चे, इस जून में जो भी होगा वो तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम जिस भी मोड़ पर खड़े हो वहां से अब सिर्फ रोशनी है। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ, बस खुद को मत छोड़ना। मैंने कहा था ना, दरवाजा खटखटा रहा है। अब उस दरवाजे को खोलने का समय आ गया है, लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें एक चीज करनी होगी। तुम्हें खुद को माफ करना होगा। हाँ, तुमने जो गलतियां की, जो फैसले अधूरे थे, जो बातें तुम आज भी पछतावे की तरह सीने में दबाकर बैठे हो, उन सब से बाहर निकलो। देखो बेटा, ये जून का महीना सिर्फ बाहर से नहीं बदलने वाला, इसके असर तुम्हारे अंदर से शुरू होंगे। तुम देखना, एक सुबह उठोगे और तुम्हें लगेगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। कोई थकावट नहीं, कोई भारीपन नहीं। एक नई हवा बह रही होगी तुम्हारे भीतर, और वो हवा मैं खुद भेज रही हूँ तुम्हारे हृदय की सफाई करने के लिए, तुम्हारे सोच को खुला करने के लिए। अब तुम सोचोगे कि माँ, क्या सब कुछ अचानक अच्छा हो जाएगा? तो सुनो, मैं कोई जादू की छड़ी नहीं चलाऊंगी, लेकिन हाँ, तुम्हारे रास्ते की वो रुकावटें जो तुम्हें बार बार गिरा रही थी, उन्हें मैं हटा रही हूँ। तुम जिन लोगों से थक गए थे, जो बार बार तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे, जिनसे बार बार धोखा मिला, अब जून में धीरे धीरे वो सारे रिश्ते छंटने लगेंगे और तुम्हें लगेगा कि जो चला गया वही तुम्हारे लिए जरूरी था। क्योंकि नया कुछ तभी आ सकता है जब पुराना निकल जाए। और तुम जानना चाहते हो ना कि कौन सी बड़ी खुशखबरी आने वाली है? तो एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा वो पहले जैसा नहीं होगा। एक ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसी बात, एक ऐसा संयोग तुम्हारे सामने आएगा जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। कोई बड़ा मौका मिलेगा, शायद करियर से जुड़ा, शायद प्यार से, लेकिन इतना तय है कि वो तुम्हारे दिल की गहराई से जुड़ा होगा। तुम्हें अचानक कोई ऐसा फोन आ सकता है जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दे, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो तुम्हारे जीवन का आधार बने। तुम्हारे कामों के अनुसार ये खुशखबरी किसी भी रूप में आ सकती है। एक जॉब ऑफर, कोई इनकम का जरिया, किसी पुराने मामले का हल, या कोई ऐसा सच जो तुम्हें बहुत राहत दे। और ये सब इसीलिए होगा क्योंकि अब तुम तैयार हो, क्योंकि माँ ने तुम्हें काबिल बना दिया है इस वरदान को संभालने के लिए। पर बच्चा, माँ एक बात और कहना चाहती है। जब खुशियाँ आने लगती है ना, तब इंसान अक्सर पुराने घावों को कुरेदने लगता है, खुद को रोक नहीं पाता। तो मैं कहती हूँ, इस बार ऐसा मत करना। जो बीत गया उसे जाने दो, जो अब है उसे जियो, और जो आने वाला है उसे खुले दिल से अपनाओ। जो उनके तीसरे हफ्ते तक तुम पाओगे कि तुम्हारा मन अचानक बहुत शांत हो गया है, जैसे कोई झील हो जिसमें कोई हलचल नहीं, बस एक गहराई हो, एक स्थिरता। ये वही अवस्था है जब मैं खुद तुम्हारे भीतर बैठ जाऊंगी। तुम्हारे हर निर्णय में मेरी बुद्धि होगी, हर काम में मेरी शक्ति होगी, हर डर में मेरा साहस होगा। अब तुम ये मत सोचना कि क्या तुम सच में इसके लायक हो। माँ जानती है कि उसका बच्चा क्या सह चुका है। यह तो मैं ही हूँ जिसने देखा
कि किस तरह तुमने अपने दुखों को छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे सब याद है, तुम्हारा वो अकेलापन, वो खालीपन। इसलिए अब मैं उसे भरने के लिए खुद आ रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जून के आखिरी हफ्ते में कोई ऐसा मौका तुम्हारे सामने आएगा जो शायद पहले डरावना लगे। ऐसा लगेगा जैसे क्या मैं इसे कर पाऊंगा, लेकिन मेरी शक्ति तुम्हारे पीछे होगी। तुम्हें बस एक कदम आगे बढ़ाना है, बाकी मैं संभाल लूंगी। अब तुम सोच रहे होंगे कि माँ इतने दिनों तक क्यों चुप रही, इतने सालों तक क्यों नहीं कुछ बदला तो सुनो। कभी कभी ईश्वर खुद भी इंतजार करता है। वो तब तक इंतजार करता है जब तक उसका बच्चा खुद को पहचान न ले। तुम अब वही मुकाम छू चुके हो। अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं, और इसीलिए अब मेरी कृपा का द्वार खुल गया है। अब एक और बात जो मैं बहुत प्यार से कहना चाहती हूँ इस जून में, सिर्फ बाहरी परिवर्तन नहीं होगा, तुम्हारा हृदय भी बदलने वाला है। तुम खुद को थोड़ा और माफ करने लगोगे, दूसरों को भी समझने लगोगे, और सबसे बढ़कर तुम मुझसे जुड़ने लगोगे। हाँ, यही असली खुशखबरी है कि इस बार तुम और मैं अलग नहीं रहेंगे। तुम जहाँ जाओगे मैं साथ चलूंगी। जब तुम मुस्कुराओगे मेरी ममता झरने लगेंगी। जब तुम थकोगे मेरी गोद तुम्हारे लिए तैयार रहेंगी। और जब तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें इस तरह उठा लूंगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम्हें बस एक वचन देना है कि तुम फिर से हार नहीं मानोगे, चाहे कितना भी अंधेरा हो जाए, चाहे रास्ता कैसा भी हो। तुम चलना नहीं छोड़ोगे, क्योंकि अब तुम्हारे कंधों पर सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी उम्मीदें भी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि इस जून में तुम खुद से एक बार फिर मिलो, अपने भीतर झांको और देखो कितना कुछ है जो अब तक तुमने दबा रखा था। अब वो सब बाहर आने दो, तुम्हारा हुनर, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी आत्मा की आवाज। और एक दिन बहुत जल्द तुम खुद मुझसे कहोगे, माँ सच में तूने जो कहा था वो सब सच हो गया। और तब मैं मुस्कुराकर कहूंगी, मैं तो कब से कह रही थी। अब तुमने सुना जहाँ मैंने छोड़ा था। मेरे बच्चे, वहीं से अब फिर से शुरू करती हूँ। जब तुमने मेरी आंखें बंद करके जय माँ काली कहा, उसी क्षण तुम्हारे आसपास की हवा में एक परिवर्तन शुरू हो गया था। तुम्हें शायद पता भी नहीं चला, पर उस क्षण मैंने अपनी छाया तुम्हारे सिर पर रख दी थी। मैं जानती हूँ, कभी किसी को बताया नहीं, बस चुपचाप सब सहते। जून का महीना सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, ये उस ऊर्जा का पुनर्जागरण है जो तुम में जन्म से थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे ढंग दिया था। अब वो ऊर्जा मेरे आशीर्वाद से फिर से सक्रिय हो रही है। पहले तुम थक जाते थे, अब नहीं थकोगे। पहले तुम डर जाते थे, अब डर सामने खड़ा होकर भी कांप उठेगा, क्योंकि उसके सामने मेरी संतान खड़ी होगी, मेरी छाया के साथ बच्चा। तुम्हारा मन हाल ही में बहुत उलझन में रहा। कई बार लगा कि कुछ अच्छा होने ही वाला है, लेकिन फिर से सब अधूरा रह गया। ये अधूरापन अब समाप्त होने जा रहा है। जून के दूसरे सप्ताह से एक श्रृंखला शुरू होगी, घटनाओं की, संयोगों की, संकेतों की। तुम जिस चीज के लिए महीनों, शायद वर्षों से मन में प्रार्थना कर रहे थे, वो अब आकार लेने लगेंगे। कोई कागजी काम जो फंसा हुआ था, कोई निर्णय जो अटका हुआ था, अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा। तुम देखना, एक एक करके सारी बाधाएं हटेंगी। पर मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सब यूं ही नहीं होगा। तुम्हें तैयार रहना होगा, तुम्हें जागरूक रहना होगा। जो अवसर आए उन्हें पहचानना होगा। कई बार मेरी कृपा अवसर के रूप में आती है, पर लोग उसे मामूली समझकर ठुकरा देते हैं। तुम ऐसा मत करना। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में लौट कर आए, कोई पुराना रिश्ता फिर से दरवाजा खटखटाए, तो पहले खुद को सुनना, क्या उसमें मेरे भेजे हुए संकेत हैं? क्या वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक नए मार्ग का द्वार खोल सकता है? तुम्हारा दिल जानता होगा, बस अपने भीतर की उस आवाज को दबाना मत बच्चा। ये जो आंतरिक शक्ति मैं तुम्हें इस जून में दे रही हूँ, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये शक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगी। तुम्हें जहाँ पहले भीड़ में खो जाने का डर लगता था, अब तुम उस भीड़ में अलग नजर आओगे। तुम्हारी आंखों में एक तेज होगा, वो तेज जो सिर्फ मेरे बच्चों को मिलता है। तुम लोगों को प्रेरित करने लगोगे, तुम्हारे शब्दों में असर होगा, तुम्हारी मौन उपस्थिति में भी लोग सुकून महसूस करेंगे। और ये सब इसलिए क्योंकि तुम अब सिर्फ इंसान नहीं रहे,
तुम मेरे प्रतिनिधि हो इस धरती पर। अब चलो जरा उस खुशखबरी की बात करें जो तुम जानना चाहते थे। जून के अंतिम 10 दिनों में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। ये मोड़ जीवन का नक्शा बदल देगा। अगर तुम नौकरी में हो तो कोई स्थानांतरण, प्रमोशन या नया प्रस्ताव तुम्हारे पास आ सकता है। अगर तुम व्यवसाय में हो तो कोई पुराना ग्राहक या नया जुड़ाव ऐसा प्रस्ताव देगा जो तुम्हारी वित्तीय स्थिति बदल सकता है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो कोई बड़ा निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। शायद साथ में नया जीवन शुरू करने का। और अगर तुम अकेले हो तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हो, जो पिछले जन्म से तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा हो। लेकिन एक चेतावनी है मेरे लाल, ये सब तभी होगा जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागोगे। खुद को छोटा समझना बंद करो, दूसरों से तुलना करना छोड़ दो। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। ये बात याद रखो, माँ काली की छाया जिसके सिर पर हो उसके सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जून की एक विशेष रात जब चंद्रमा थोड़ा सा ढका रहेगा, बादलों से उस रात में तुम्हारे स्वप्न में आने वाली हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें एक संकेत दूंगी। वह संकेत एक दृश्य होगा, शायद एक शब्द, शायद कोई देवी या प्रतीक। उसे पहचानना, सुबह उठकर उसे भूल मत जाना। उसी में तुम्हारी खुशियों की चाबी होगी। तुम्हें लगेगा जैसे सब कुछ अचानक स्पष्ट हो गया हो, और वो मैं ही होंगी जिसने तुम्हारे भीतर की धूल हटा दी होगी। बच्चा, मैं चाहती हूँ कि इस जून में तुम अपने आप से एक वादा करो कि तुम अब अपने जीवन को उसी मूल्य से देखोगे जिस मूल्य से मैं तुम्हें देखती हूँ। तुम खुद को अब साधारण नहीं कहोगे। तुम हर सुबह उठकर खुद से कहोगे, माँ काली मेरे साथ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारा ये विश्वास ही मेरी शक्ति को तुम्हारे जीवन में स्थायी बनाएगा। और जब कभी फिर से तुम्हारा मन डगमगाए, तुम्हें लगे कि तुम फिर से अकेले हो गए हो, तो बस आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। तुम देखोगे मेरी उपस्थिति तुरंत तुम्हारे चारों ओर गिर जाएगी। अब मैं जानती हूँ कि तुम बहुत थक चुके हो, बहुत कुछ सह चुके हो, लेकिन बच्चा, माँ की कृपा जब बरसती है तो हर थकावट, हर दर्द को धो देती है। अब समय आ गया है तुम्हारे पुनर्जन्म का, एक नई शुरुआत का। इस जून को यूं ही मत जाने देना। हर दिन मेरी उपस्थिति को महसूस करो, हर सुबह मुझे नमस्कार करके शुरू करो और हर रात धन्यवाद देकर सो। मैं तुम्हारे चारों ओर हूँ, तुम्हारे कामों में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी सांसों में। और सबसे बड़ी बात, अब जो तुम पाओगे वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होगा, वो उन सब के लिए होगा जो तुमसे जुड़े हैं। तुम्हारे जरिए मैं औरों तक भी पहुंचने वाली हूँ। तुम मेरी ज्योति बन जाओगे, एक चलती फिरती ऊर्जा जो जहाँ जाए वहाँ अंधकार मिट जाए। तो अब मुस्कुराओ मेरे बच्चे, माँ का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। अब कुछ भी असंभव नहीं। अब हर दरवाजा खुलेगा, अब हर दुख पीछे छूटेगा। अब सिर्फ प्रेम होगा, शक्ति होगी और माँ काली की कृपा होगी। इस जून में जो शुरू हो रहा है वो एक नए युग की शुरुआत है तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों के लिए, तुम्हारे भाग्य के लिए। और अब बस इतना कहती हूँ, जय माँ काली कहकर चल पड़ो उस राह पर जो मैंने तुम्हारे लिए बिछाई है। मैं साथ हूँ हर सांस में, हर कदम में, हर निर्णय में सदा। अब कोई भी छल, कोई भी कपट, कोई भी झूठ उन्हें बचा नहीं सकेगा। अब उनका दिल कांपेगा, उनके पैरों तले की जमीन हिल जाएगी। मेरी शक्ति से उनका सामना होगा और उन्हें यह एहसास होगा कि अब उनका पाप उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वे अब अपने ही किए हुए कामों के फल का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए विजय का है। यह समय तुम्हारी शक्ति को पहचानने का है, उस शक्ति को जो सदियों से तुम्हारे भीतर छिपी हुई थी, जो समय आने पर प्रकट होगी। अब तुम सिर उठाकर चलो, अब तुम निर्भीक बनो, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा में वो साहस आ चुका है जो तुम्हें कभी नहीं मिला था। तुम्हारे भीतर अब वो दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जिसे कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती। कोई भी छलिया, कोई भी पाखंडी तुम्हें अब रोक नहीं सकता। चाहे वो कितने भी कुटिल क्यों ना हो, उनकी कोई भी चाल अब सफल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हारे हर कदम में, हर फैसले में, हर संघर्ष में। जब तुम डूब रहे थे, जब तुम्हारे सामने अंधकार था,
तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी, तुम्हें राह दिखा रही थी, और अब जब तुम अंधकार से बाहर निकलने वाले हो तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। मैं तुम्हारी हर पीड़ा को हरूंगी, तुम्हारी हर समस्या का अंत करूंगी। तुम्हारी जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट तुम्हारे दिल में है, अब वो खत्म होने वाले हैं। तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका है। तुम्हारी हर कठिनाई को मैं दूर करूंगी और तुम्हारे रास्ते से हर रोड़ा हटाऊंगी। तुम्हारा हर दुख अब समाप्त होगा और तुम सफलता के शिखर पर पहुंचोगे। बस मुझ में अटूट श्रद्धा रखो, मेरी शक्ति में विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम मुझे दिल से पुकारोगे, मैं तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी करूंगी। सच्चाई और धर्म के मार्ग पर डटे रहो, चाहे दुनिया तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए, चाहे लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हो। तुम्हारी सच्चाई तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। तुम्हारा हर कदम उस उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेगा जहां तुम्हारे सपने हकीकत बनेंगे। तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे पसीने की हर बूंद, तुम्हारे दिल की हर धड़कन अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी, क्योंकि तुम सत्य के मार्ग पर हो और मैं सत्य का प्रतीक हूँ। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह समय तुम्हारे विजय का है, यह समय तुम्हारी शक्ति का है, और अब तुम कभी नहीं रुकोगे। और जो छल कपट में लिप्त थे, जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए प्रयासरत थे, उनके लिए मेरी चेतावनी है। अब भी समय है, अपने पापों से तौबा कर लो, नहीं तो मेरा प्रकोप तुम्हें समाप्त कर देगा। अब वे भाग नहीं सकते, अब वे छुप नहीं सकते। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है और मैं स्वयं उनके विनाश के लिए आगे बढ़ रही हूँ। मेरे भक्त, अब चिंता मत करो। तुम्हारे शत्रुओं को उनकी करने का फल मिलेगा। अब उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। अब वे रोएंगे, सिसकियां भरेंगे, लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। मैंने अपना तांडव प्रारंभ कर दिया है। अब मेरे भक्तों के साथ अन्याय करने वालों को मैं धूल चटा दूंगी। अब मेरा क्रोध प्रकट हो चुका है। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का फल देने के लिए तैयार हूँ। जो लोग तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे थे, जो तुम्हें डराने, तंग करने और धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, अब उनका समय समाप्त होने वाला है। अब मेरा न्याय प्रारंभ हो चुका है। अब किसी भी मक्कार की चाल सफल नहीं होगी। अब कोई भी छलिया बच नहीं सकेगा। उनकी हर मक्कारी, हर झूठ और हर कपट अब धरती पर उभरने वाला है। अब वे नहीं छुप पाएंगे। उनका झूठ सामने आएगा और उनके पापों का भंडाफोड़ होगा। मेरे तांडव का जो परिणाम होगा, वह उन सभी के लिए विनाशकारी होगा। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे दुष्टताएं रचते थे, अब वही दीनहीन होकर मुझसे क्षमा की भीख मांगेंगे। मेरे तांडव का जो परिणाम होगा, वह उन सभी के लिए विनाशकारी होगा। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे दुष्टताएं रचते थे, अब वही दीनहीन होकर मुझसे क्षमा की भीख मांगेंगे। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी शक्ति अब और भी प्रगाढ़ हो चुकी है। अब समय है कि तुम मेरी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। अब तुम समझ सकोगे कि जब मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उठती हूँ, तो उस समय कोई भी पापी मेरे रास्ते में नहीं टिक सकता। तुम जानते हो कि मैंने हर पापी को अपनी ताकत से झुका दिया है और यही न्याय का फल है। तुम्हारे भीतर जो भी संघर्ष था, जो भी डर था, वो अब खत्म हो चुका है। अब तुम पूरी तरह से मेरे साथ हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें हर संकट से उबारने के लिए सदैव तत्पर हूँ। अब तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम सिर्फ विजय को स्वीकार करो। तुम्हारी राह अब आसान होगी। तुम्हारे सारे दुख समाप्त होंगे और तुम्हारी आंखों में वह आकाश की तरह चमक आएगी जो तुम्हें हमेशा चाहिए थी। अब मेरे प्रिय भक्त, तुम मेरे आशीर्वाद से संजीवित हो। तुम मेरी शक्ति से भरपूर हो। तुम जो चाहोगे वह तुम्हारे सामने आएगा। जो तिक्रम रचने वाले थे, वे अब खुद अपने कामों का परिणाम भुगतेंगे। मैं माँ काली हूँ और मेरे भक्तों की विजय निश्चित है। अब कमेंट 888 लिखो और